We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2500, 186 और 14 दरअसल ये तीनों अंक ऐसे हैं जिससे पहलगांव आतंकी हमले की सारी परत खुल सकती है। दरअसल 2500 का आंकड़ा है उन संदिग्ध लोगों का जो स्थानीय लोगों के रूप में ओवरग्राउंड वर्कर या फिर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में पाकिस्तान के समर्थन में नजर आते हैं, आतंकवादियों के हितैषी और जिहादी किस्म की बातें लिखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल। इसके अलावा इन 2500 में से अधिकांश लोग वो भी है जो पहले 2019 से पहले युवा के तौर पर पत्थरबाजी करते थे भारतीय सशस्त्र बलों के ऊपर। तो ये 2500 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है जो अब निगाहों में है एनआईए के, एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के और तमाम सुरक्षा बलों में। उसके बाद बात करते हैं 186 दरअसल वो आंकड़ा है जिन लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और इनमें से अधिकांश से पूछताछ चल रही है। ये ओवरग्राउंड वर्कर है, ये वो ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल है जिनके सीधे सीधे कनेक्शन हो सकते हैं लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और टीआरएफ के साथ। और इनमें से भी अगर स्क्रूटनी की जाए जो 14 नाम सामने आते हैं, ये 14 के 14 लोकल आतंकवादी है जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल तक बताई जा रही है। ब्रेन वॉश किए हुए ये वो आतंकवादी है जो उस वक्त पहलगांव के आसपास, उसी घाटी के आसपास एक्टिव थे जहां 22 अप्रैल को मैसेकर किया गया और मासूम लोगों को धर्म के नाम पर गोलियों से, ब्लैंक रेंज से भून दिया गया। ये 14 के 14 लोगों को, आतंकवादियों को फिलहाल पूछताछ की जा रही है और संभावना यह है कि इन्होंने ही रेकी की, इन्होंने ही रसद पहुंचाई और इन्होंने ही वो सूचनाएं भी दी कि कब, कहां, किस तरीके से हमले को, आतंकी हमले को अंजाम देना है और किस रास्ते से भागना संभव हो पाएगा। तो 186 और 14 और इसके अलावा 2500 का एक बड़ा का नेटवर्क है जिसके ऊपर फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपनी निगाह रखे हुए है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी इस वक्त खुद जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सदानंद, जिन्हें अनुभव है आतंकी घटनाक्रम से निपटने का, क्योंकि जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था तब कामा हॉस्पिटल में वो खुद आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे। 100 से ज्यादा जगह अभी तक छापेमारी हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि आतंकियों का काउंटडाउन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां भी पहलगांव को दहलाने वाले आतंकी छुपे हो सकते हैं उनकी रसद पूरी तरह से खत्म हो रही होगी। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब 24 घंटे के अंदर उन्हें अपने बिल से बाहर आना होगा और जैसे ही बिलों से बाहर आएंगे निशाना बनेंगे भारतीय सशस्त्र बलों की गोलियों के। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, एनआईए मुख्यालय। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।